हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 4 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है कर्ण सिंह या चौथा ऑप्शन है पीर अली। तो झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिट्टो, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेंसिली या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। पहला ऑप्शन है सिजाउद्दौला, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम या चौथा ऑप्शन है अली मुल्ला। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई नाना साहिब ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तात्या टोपे सेनापति थे। तो तात्या टोपे किसके सेनापति थे। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश कद्र के, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब के, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई के या फिर चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल के। तो तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन थे। पहला ऑप्शन है नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे या चौथा ऑप्शन है यदुवेंद्र। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शाह जाफर ने किसकी सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन है बख्त खान, दूसरा ऑप्शन है वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे या चौथा ऑप्शन है अली जुमुल्ला। तो बहादुर शाह जाफर ने बख्त खां की सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला ऑप्शन है गढ़वा, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है संथाल परगना या चौथा ऑप्शन है हजारीबाग। तो नीलांबर पीतांबर पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। पहला ऑप्शन है 10 मार्च 1858, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1859, तीसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1858 या चौथा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1857। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी गई, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजारीबाग छानवी में विद्रोह कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 30 जुलाई 1957, दूसरा ऑप्शन है 18 जून 1857, तीसरा ऑप्शन है 30 जून 1857 या चौथा ऑप्शन है 25 जुलाई 1857। तो हजारीबाग छानवी में 30 जून 1857 को विद्रोह हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है 10 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 30 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 12 जून 1857 या चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1857। तो झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुटुपालू घाटी में विद्रोह कब हुआ। पहला ऑप्शन है 30 सितंबर 1857, दूसरा ऑप्शन है 25 जून 1857, तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई 1857 या चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई 1857।
तो चुटुपालू घाटी में 31 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रांची में विद्रोही सेना का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा ऑप्शन है जयमंगल पांडे, तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे या चौथा ऑप्शन है पांडे गणपत राय। तो रांची में विद्रोही सेनाओं का नेता जयमंगल पांडे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? पहला ऑप्शन है कर्नल डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है जनरल डायर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन लेस्ली या चौथा ऑप्शन है मेजर शोल्डर्स। तो इनमें से जो कर्नल डाल्टन थे वह अंग्रेजी अधिकारी थे जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटकाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता संघर्ष या चौथा ऑप्शन है बस्तर विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है दारा शुजा, तीसरा ऑप्शन है सिजाउद्दौला या चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार या चौथा ऑप्शन है मेरठ। तो बाबू कुंवर सिंह बिहार राज्य से संबंधित थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है बरेली, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ या चौथा ऑप्शन है झांसी। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1657 या चौथा ऑप्शन है 1757। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिट्टो, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेंसली या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड केनिन। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिन थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, तीसरा ऑप्शन है बालाजी बाजीराव या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहिब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हड़प नीति किसने बनाई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेटिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड केनिन। तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। पहला ऑप्शन है कि सतारा, सावलपुर, उदयपुर और नागपुर, दूसरा ऑप्शन है सावलपुर, सतारा, अवध या नागपुर, तीसरा ऑप्शन है अवध, नागपुर, सतारा या संबलपुर या चौथा ऑप्शन है सतारा, अवध, नागपुर या संबलपुर। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य का सही विलय सतारा, सावलपुर, उदयपुर और नागपुर थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? पहला ऑप्शन है सिक्कों से, दूसरा ऑप्शन है अखबारों से, तीसरा ऑप्शन है राजकार्यों से या चौथा ऑप्शन है व्यापार से। तो कंपनी ने सिक्कों से मुगल बादशाह के नाम हटाए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ?
पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1920 या चौथा ऑप्शन है 1942। तो स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह 1857 ईस्वी को हुई थी। इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। पहला ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी वाले कारतूस, तीसरा ऑप्शन है बिजली वाले कारतूस या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है फतेहाबाद या चौथा ऑप्शन है सहारनपुर। तो मई 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई। पहला ऑप्शन है 29 मई 1857 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 10 मई 1857 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल 1857 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन है 10 जून 1857 ईस्वी को। तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन था। पहला ऑप्शन है नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर या चौथा ऑप्शन है वाजिद अली शाह। तो 1857 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जाफर थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जाफर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है रंगून, तीसरा ऑप्शन है लाहौर या चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर रंगून जेल भेजा गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1858, दूसरा ऑप्शन 1856, तीसरा ऑप्शन 1854 या चौथा ऑप्शन है 1855। तो रानी लक्ष्मीबाई 1858 ईस्वी को लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1858। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।